ये जो INDIA है, इसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स DMK, कांग्रेस आई और CPI, इन तीनों के नेताओं ने इन टेंडम बयान दिए। सनातन धर्म को मच्छर कहा है, डेंगू कहा है, मलेरिया कहा है, और फिर कहा हम इनका केवल विरोध नहीं करेंगे, हम इनको इरेडिकेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो जब पहले व्यक्ति ने कहा तो हमें लगा कि नौजवान है, कहीं जोश में कह गए होंगे, पर उसका तुरंत समर्थन उसी गाली गलौज की भाषा में कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने किया, डी राजा ने किया। तो हम ये मानने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये तीनों मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लीडर्स ने कहा, एक ही दिनों में कहा, इसलिए हम ये मानने के लिए मजबूर हैं कि ये एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट नहीं हुआ है, ये डिजाइन्ड है, प्लान्ड है, और इसमें पूरे INDIA की सहमति है। ये चुनौती चुनाव के मौके पर इसलिए दी जा रही है कि वो सोचते हैं कि इससे माइनॉरिटीज का एन ब्लॉक वोट उन्हें मिलेगा। सनातन समाज के रूप में हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। जो लोग भी संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि लोकतंत्र में शालीनता होनी चाहिए, वह सब लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। मैं इस बात को जरूर साफ करना चाहता हूं कि तमिलनाडु ये हमारे सनातन हिंदू धर्म का ध्वज है। वहाँ रामेश्वरम का मंदिर है, वहाँ शिव के, दुर्गा के, मुरुगन के अनेकों मंदिर हैं। जो संत तिरुवल्लुवर ने कहा, जो नायनमारों ने कहा, जो आलवारों ने कहा, जो एंडोल ने कहा, वह सब समूचे भारत की आध्यात्मिक संपत्ति है। और इसलिए तमिलनाडु के आध्यात्मिक विचारों का सनातन से कोई विरोध नहीं है। चुनावों के समय ऐसा विरोध नकली खड़ा किया जा रहा है। तमिलनाडु की जनता भी इस बहकावे में नहीं आएगी, कर्नाटक की जनता भी नहीं आएगी, और हम सारे देश में सनातन का ये भाव जगाकर इनके षड्यंत्र को असफल कर देंगे। शब्द चयन को समझिए, उन्मूलन शब्द है। उन्मूलन शब्द उखाड़ के फेंक देना। उखाड़ के फेंकना का मतलब क्या है? इसके ठीक पहले गाली गलौज की ये भाषा, धमकियों की ये भाषा, ये ध्यान बटाने के लिए है और उनकी हताशा को दर्शाता है। विश्व को हमारे बारे में आज अधिक जानकारी है, आज अधिक समझ है। जितने असुरक्षित हिंदू, सिख पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि वहाँ है ही नहीं, एक बार तुलना करके देखें तो वहाँ हिंदुओं की आबादी निरंतर घट के 0 पर पहुँच रही है, यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। संविधान के समय में जो हमने वायदे किए थे, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, प्रत्येक धर्मावलंबी का बराबर का अधिकार, भारत उनका पालन कर रहा है और विश्व इसको देखेगा। ये सारा एक साथ तय नहीं किया जा सकता। जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी वैसे रिस्पॉन्स आगे बढ़ेगा। अभी तो हमने अब से लेकर नवंबर तक एक देशव्यापी जागरण अभियान, जो 3, 4, 5 नवंबर को काशी में एक बहुत बड़े संत सम्मेलन के रूप में होगा, उसकी योजना बनाई है। तमिलनाडु में अलग से जागरण अभियान चला रहे हैं। देश भर में इस विषय पर गोष्ठियां करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में तय करेंगे। हमको छेड़ने की बात तो अलग है, सत्ता का अहंकार, सत्ता का अहंकार ये उनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और उन्होंने हमको क्या चुनौती दी है
उन्होंने तमिलनाडु की सारी धर्मप्राण जनता को चुनौती दी है। सत्ता के अहंकार ने कांग्रेस अध्यक्ष के लड़के के द्वारा कर्नाटक के पूरे हिंदू समाज को चुनौती दी है और पर्याय से ये पूरे देश को और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती दी गई है। वो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला है, बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, जैन धर्म भारत में पैदा हुआ, भारत का प्राचीन नाम है भारतवर्ष और प्राचीन धर्म है सनातन। तो उन्होंने स्वतः ही इसको स्वीकार कर लिया, सनातन सबसे प्राचीन है, इसमें कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और वो प्रमाण पत्र मांगने वाले हैं कौन, उनको किसने राइट्स दिया है? जब आप संविधान की शपथ लिए हैं तो वहाँ धर्म का आप नाम ले ही नहीं सकते। आप उसको पढ़िए, भारत का जो संविधान है उसके अनेकों पृष्ठों पर रामायण से लेकर के ऐसे कई उल्लेखित किए गए तथ्य हैं जो भारत वर्ष के संविधान को ये दर्शाते हैं कि ये भारत का संविधान सनातन धर्म के मानने वालों का है। आश्रय इति ददातु, हमने सबको आश्रय दिया, हमने कहीं आश्रय नहीं मांगा है। सनातन ने सबको आश्रय दिया है, पारसी हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबको भारत ने पाला है। और ये स्टेट बाय स्टेट अगर आगे बढ़ रहे हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री जो कैबिनेट के हैं वो अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे ये शासन की बू आ रही है कि राजनीतिक पार्टियों के अलावा जो सरकार में जो लोग आए हैं वो ये संकेत दे रहे हैं धर्मावलंबियों को। जैसा आपने पूछा छेड़ने की बात, तो शेर, सांप, साधु और सांड, इनको छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ने के लिए ही अच्छा है उनके लिए। संविधान की धारा 1 में भारत के 2 नाम हैं, इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया बोलें या भारत बोलें, एक ही बात, यह अपने ही देश के लिए है, इसलिए यह आपत्ति निराधार है। भारत का नाम ले या इंडिया का नाम ले, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों नाम वैध हैं। हमने स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के उस भाषण को सुना, तमिल में था, अंग्रेजी अनुवाद कराए, हिंदी अनुवाद कराए उन भाषाओं के विशेषज्ञों से, और सब में एक ही बात निकल के आई कि पूरे सनातन हिंदू समाज के लिए चुनौती है। हम ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? ये सामूहिक रूप से जेनोसाइड के लिए जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग INDIA नाम के घटक में हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में हिंदू विरोधी अभियान के हिस्से हैं, सनातन विरोधी अभियान के हिस्से हैं। आप राजनीति करो, फलो फूलो, राज्यों में लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव लड़ो, जीतो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो हमें आपत्ति होना स्वाभाविक है। और अखाड़ों की स्थापना तो इसलिए नहीं हुई थी ना कि शांत हम बैठेंगे। आज की प्रेस वार्ता का विषय आप सबके सामने स्पष्ट है। परिचय कराने में थोड़ा सा संशोधन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जो कि महानिर्वाणी अखाड़े के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम 3 धार्मिक संगठनों के लोगों को एक साथ प्रेस करने का एकमेव कारण, मैं आपसे प्रश्न के द्वारा ही शुरुआत कर रहा हूं कि क्या सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट में जो संवैधानिक रूप से एक व्यवस्था है, जिन लोगों ने संविधान के अंदर पद और गोपनीयता की शपथ सेकुलरिज्म के नाम पर ली हुई है और रोज आए दिन सुबह से शाम तक संविधान की दुहाई दी जाती है, उस देश के अंदर अगर इस्लाम उन्मूलन का शब्द, क्रिश्चियन उन्मूलन का शब्द, और ये वही दिल्ली है कि 2014-15 में दिल्ली के किसी चर्च के शीशे की खिड़की पे एक पत्थर लग गया था, तो यहाँ से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ तक में हंगामा खड़ा किया गया था मीडिया के सामने। आज उसी देश के एक ऐसे प्रदेश में जहाँ हमारे 85,000 मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर, और शपथ जिन लोगों ने संविधान के नाम पर ली है, वहाँ पे 2 कैबिनेट मंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और शेखर बाबू, जो कि वहाँ पे धर्मार्थ मंत्री हैं,
सारे मंदिरों के प्रबंधन रक्षा का दायित्व जिस व्यक्ति के हाथ में है, ये दोनों व्यक्ति उस राज्य में सनातन उन्मूलन सम्मेलन कर रहे हैं ओपन रूप से। और औरंगजेब, जहां तक मेरी जानकारी है, औरंगजेब के बाद पहली बार इतनी खुली थ्रेट, धमकी जो है धर्म के नाम पर ये दी गई है। और ये कोई एक स्वर नहीं है। 4 साल 5 साल पहले वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सनातन शब्द पर आपत्ति, सनातन हिंदू धर्म पर आपत्ति और शब्द प्रयोग किए थे। आज उनके बेटे प्रियंक खड़गे कर्नाटक के अंदर, और ये पूरा एक टूल किट का हमारा मानना है कि भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू संस्कृति के विरुद्ध ये खुले युद्ध का ऐलान है। इसके मैं प्रमाण दे देता हूं कि रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के बिहार का एक मंत्री आरजेडी का पहले बयान देता है। उस बयान के समर्थन में उत्तर प्रदेश का एक पूर्व मंत्री कूदता है। और तीसरे दिन, ये 3 दिनों की घटना है कि कर्नाटक के अंदर एक साहित्यकार, सो कॉल्ड साहित्यकार के.एस. भगवान नाम का व्यक्ति भगवान राम और सीता के चरित्र पर लांछन लगाता है। तो हम ऐसा कैसे मान लें कि किसी एक प्रदेश में किसी एक व्यक्ति के द्वारा विरोध किया गया? बिहार, यूपी, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर सनातन उन्मूलन के नाम से कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। और इसके पक्ष में कौन लोग बोलते हैं? कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे, उनकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हो, किस धर्म को मानते हो, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो मरने से पहले संवैधानिक अधिकार युद्ध को स्वीकार करने का हमारे पास भी सुरक्षित है। हम ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? यह सामूहिक रूप से जेनोसाइड के लिए जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग INDIA नाम के घटक में हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में हिंदू विरोधी अभियान के हिस्से हैं, सनातन विरोधी अभियान के हिस्से हैं। आप राजनीति करो, फलो फूलो, राज्यों में लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव लड़ो, जीतो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो हमें आपत्ति होना स्वाभाविक है। और अखाड़ों की स्थापना तो इसलिए नहीं हुई थी ना कि शांत हम बैठेंगे। हम सदैव से इस विषय को लेकर के, लेकिन हमारा मानना है कि हम सारे रास्ते भारतीय लोकतंत्र में संविधान के दायरे में खोलने के लिए तैयार हैं। युद्ध के सारे रास्ते, वैचारिक, बौद्धिक, जो भी युद्ध हो, लेकिन यह सनातन उन्मूलन जो शब्द है, ये जेनोसाइड का शब्द है, होलोकास्ट के तरफ आगे बढ़ा रहा है। और इन शब्दों की रचना करके, क्योंकि बार बार हमने कई बार वीडियो चला करके हमने स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के उस भाषण को सुना। तमिल में था, अंग्रेजी अनुवाद कराए, हिंदी अनुवाद कराए उन भाषाओं के विशेषज्ञों से, और सब में एक ही बात निकल के आई कि पूरे सनातन हिंदू समाज के लिए चुनौती है। क्योंकि हमारा धन 85,000 मंदिर तमिलनाडु के अंदर, हजारों करोड़ का रेवेन्यू उन मंदिरों से लेकर के वहां पर खर्च किया जाता है। हमारा धन, हमारा रेवेन्यू और हमारे हत्या की प्लानिंग, कम से कम ये तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे इस समूचे संघर्ष में। इसलिए भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीनों प्रमुख संगठनों के अखिल भारतीय संत समिति सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय हैं, जिसका ये सर्वोच्च निकाय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हमारी संन्यास परंपराओं के विविध 13 अखाड़े हैं, जिसमें 7 सन्यासियों के, 3 सिखों के और 3 बैरागियों के, वैष्णवों के। 13 अखाड़ों का ये परिषद है। उसके माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। और विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में सनातन हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को संगठित करने का काम करता है। इसलिए आपके सामने एक प्रेस नोट है जिसको बहुत सोच समझ करके बनाया है, लेकिन उससे इतर हट करके ये सारी बातें हमने कही। इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं
कि ठीक 2 महीने के बाद काशी में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक भारत के 600 जिलों से 600 जिलों में 745 में से 600 जिलों में हिंदू रहता है। सभी धर्माचार्यों को हमने काशी बुलाया है इस विषय पर विचार करने के लिए। सारे संप्रदाय, सभी प्रमुख धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, सबको, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते। ये घटना नहीं घट रही है। अभी बिहार के अंदर छुट्टियों की लिस्ट जारी की जा रही थी, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द करके चेहल्लुम की छुट्टी दी गई। और हमें राजनीति से उनकी अपनी धारा है, किससे प्यार करते हैं ये उनका विषय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रामनवमी, दिवाली, छठ और जन्माष्टमी की छुट्टियां रद्द करके। स्वाभाविक रूप से उदयनिधि स्टालिन पादरी के सामने बैठे हुए उनकी तस्वीर आई है, ईसाई हैं। कार्तिक चिदंबरम की नमाज पढ़ते हुए तस्वीर आई है। बाकी जो दलाई लामा तो शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करते हैं और यहाँ के 9 बौद्ध हिंदुओं को गाली देते घूमते हैं। और मैं एक बात कह दूं कि सनातन के बारे में आर्टिकल 25 स्पष्ट है, और उससे भी ज्यादा अगर आपको काशी कभी आना हो तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है। उस परिसर में मेज कुर्सी पे पढ़ाई नहीं होती। उस संकाय के अंदर परंपरागत शिक्षा संस्कृत की दी जाती है। संस्कृत विद्या है, धर्म विज्ञान है, उस संकाय का नाम है। और वहां पे कौन अध्ययन करेगा ये साफ लिखा है, हिंदू ही इस फैकल्टीज में एडमिशन ले सकता है। हिंदू कौन है तो सिख, बौद्ध, जैन, ये तीनों हिंदू हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 भी इन सबको हिंदू मानता है। तो ये सनातन की परंपरा है, और इस सनातन की परंपरा को तोड़ने का, जेनोसाइड करने का अगर प्रयास किया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूरे देश में हम व्यापक अभियान चलाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सामने आए, मीडिया में कोई बात कही और हम वापस गए। भारत में 5 लाख गांव है, 18 लाख साधु संत है हमारे पास, 20 लाख मंदिर हैं इस देश के अंदर, जिसमें से 12 लाख हिंदुओं के मंदिर हैं, 8 लाख बौद्धों के और सिखों के मंदिर हैं, क्योंकि स्वर्ण मंदिर भी मंदिर है, संवैधानिक रूप से उसका वो मंदिर है। इसलिए ये जो कुछ भी हिंदू विरोध, और हिंदू विरोध करते करते हिंदू विरोध, हिंदू इक्वल टू राष्ट्र, राष्ट्रीयता, तो इसके चलते हिंदू विरोध राष्ट्र विरोध के रूप में बदल करके दुनिया के जिन देशों से वो पैसे ले सकते हैं, हिंदुओं के विरोध के लिए जो कुछ भी साजिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और हम इसका जवाब देंगे। इसी घटना को घटने का समय आता है तो किसी एक दिशा का चुनाव करता है। भगवती सीता का जब अपहरण हुआ था तो रावण जब लंका से आए थे तो भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी। तो आज भी जो सनातन धर्म को समाप्त किया जाए, इस प्रकार का उद्बोधन भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक राज्य के मंत्री के द्वारा बार बार उसको कहा जा रहा कि हम इस पे अडिग हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसमें हम सब लोगों ने मिल करके इसका विरोध किया है। आज का जो समय है, भारतवर्ष का जो वर्तमान संविधान है, उसको सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं। सनातन अपने आप में सूर्य से पैदा हुआ है। जब तक सूर्य है तब तक सनातन रहेगा। ना सनातन को कोई नष्ट कर पाया है। अगर ये उनकी सोच है तो ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है। बहुत साल तक यहाँ विधर्मियों ने क्षेत्र विशेषों में राज्य की स्थापनाएं की, केंद्रीय सरकार भी बनी, कुछ समय अंग्रेजों का भी शासन रहा। हम लोग ना कभी नष्ट हुए। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, और वो ऋषि परंपरा भारत की जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है संसार की, तब से चल रही है, और सनातन धर्म भी तब से ही चल रहा है। तो ये उनका भ्रम है। अब इसमें वर्तमान व्यवस्था में, क्योंकि लोकतंत्र में भारत एक गणराज्य है,
अनेकों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, सबके अपने अपने मत हैं। हम लोग कभी किसी धर्म विशेष के प्रति या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी ऐसा वक्तव्य या भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उस समुदाय या उसके इष्ट को मानने वाले लोगों को कोई ठेस पहुंचे, और दूसरे लोगों से भी हम ये आशा करते हैं कि वो उसका पालन करें। अन्यथा शंकराचार्य के द्वारा जो दिग्विजय अभियान चलाया गया था, जब संपूर्ण भारतवर्ष में दुष्ट और भ्रष्ट तांत्रिकों का बहुमत हुआ, उसको समूल नष्ट करने के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी। और आज भी जैसा स्वामी जी ने कहा, लाखों की संख्या में साधु महात्मा भारत के सभी राज्यों में रहते हैं, तमिलनाडु राज्य में भी हैं। तो उसके लिए अगर कोई भी स्थिति आती है सनातन के ऊपर, तो हम लोग माला के साथ में भाला उठाने की भी क्षमता रखते हैं। और लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए अगर सनातन धर्म की व्याख्या को उन्होंने पढ़ लिया होता तो शायद वो ऐसा नहीं कहते। पूर्व काल में उनके दादाजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर और राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। हम लोगों ने उस समय विरोध किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको हमने मनवाया और बाद में उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन के अस्तित्व को कहता है कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो ये उसकी मूर्खता है। और हम लोग साम दाम दंड भेद जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार संविधान के दायरे में रहते हुए उससे निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं।